हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप अग्रवाल आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे थे पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन में, उसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज 16.3 को पढ़ेंगे। और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं, और कुछ प्रॉब्लम नहीं हो तो भी कमेंट करें, नाइस या कुछ गुड का कमेंट कर दें, जिससे मेरे को पता चल जाए कि किन किन बच्चों ने देखा, अच्छे से पा रहे हैं कि नहीं पा रहे। और थंबनेल आता है, थंबनेल लगाएं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे आज 16.3 एक्सरसाइज को, जिसमें शंकु के बारे में है। उसमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है तथा उसके आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो आप शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसको सोल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले मैं आपको चित्र बना के दिखा देता हूं। इधर ये ऐसा शंकु है आपके पास, क्या है, शंकु। और शंकु की ऊंचाई दे रखी है आपको 28 सेंटीमीटर, और उसकी आधार की त्रिज्या, आधार बोले तो ये वर्ताकार भाग होता है, इसको बोलते हैं आधार। और इसकी त्रिज्या दे रखी है आपको 21 सेंटीमीटर, यानी कि आर आपके पास आ गया 21 सेंटीमीटर और एच आ गया 28 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे, एल का मान ज्ञात करेंगे। तिर्यक ऊंचाई एल का मान क्यों ज्ञात करेंगे, क्योंकि वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो इस एल की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं, एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। एच की वैल्यू आपके पास है 28 सेंटीमीटर, तो 28 की होल स्क्वायर प्लस में आर कितना दे रखा है 21, तो 21 की होल स्क्वायर। यहाँ पे 28 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 784 प्लस में 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 441। फिर इन दोनों का ऐड कर देंगे, दोनों नंबर का ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 1225, जो एल आ जाएगा। और एल इक्वल टू अंडर रूट से बाहर निकालें, इस डिजिट को अंडर रूट से बाहर निकालें तो किसका स्क्वायर रूट होती है, ये 1225 किसका स्क्वायर होती है, वर्ग होती है 35 का, यानी कि 35 को 35 से गुणा करेंगे कितना आएगा 1225। तो आपके एल का मान कितना आ गया 35 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है ना, तो 35 सेंटीमीटर लेते हैं, ठीक है। अब क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहला पूछ रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। अब वैल्यू सब है अपने पास, पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 21 गुणा एल की वैल्यू है 35, पुट करेंगे, कट करेंगे, 7 5 जा 35। अब 22 को इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 22 मल्टीप्लाई 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 105, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 2310, यानी कि 2310। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रखा है तो क्या लगाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ जाएगा आपके पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आया? तक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21 दे रखी है अपने को, और एल की वैल्यू हमने निकाली है 35 रख दिया। 7 5 से 35 कट गया, 7 के टेबल से 7 पंजू 35 ना, तो कट गया, यहाँ पे आ गया 22 गुणा 21 गुणा 5, 21 को 5 से गुणा कर दिया 105, 105 को 22 से गुणा करूंगा तो आपके पास आएगा 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो ना क्या आ गया आपके पास, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ तक का नोट कर लीजिए, फिर यहाँ का ये साफ करेंगे। ये त्रिकोण ऊंचाई बड़ा हो गया आपका, ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन निकालना अपने को, ये हो गया। हम निकालेंगे अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। पाई की वैल्यू 22/7 गुणा में आर, आर त्रिज्या कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर, और एल की वैल्यू अपने पास आई थी 35 प्लस में 21, क्या आ जाएगा 22/7 गुणा में 21 गुणा में
35 को 21 जोड़ दीजिए, 35 में 21 जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 56। देखो 5 और 1 6, 3 और 2 5, 56। 7 की टेबल से काट दो, 7 3 21, 66 गुणा 56, 66 को 56 से गुणा कर देंगे तो आपके पास आएगा 3696 और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या लगाए सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या निकालेंगे शंकु का आयतन। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन का इसमें क्या शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर की वैल्यू देखो कितनी है, आर स्क्वायर दे रखी है तो आर की वैल्यू 21 है, 21 है तो 21 को 2 बार लिखेंगे, 21 गुणा एच की वैल्यू है 28। 7 से कट कर देंगे, 7 चौका 28 और 3 की टेबल से 3 7 जा 21 कट गया। अब जो कट गया वो ठीक और उसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। इनको सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, आयतन निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 12936 सेंटीमीटर क्यूब। इन सबको आप मल्टीप्लाई कर लिया है इसको, तो सॉरी 7 3 जा 21 और 3 7 21। ठीक है, अब सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 28। इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 12936 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया आपके पास शंकु का आयतन। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे हम। हो गया। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, एक शंकु लंबवर्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है। एक लंबवर्तीय शंकु दे रखा आपको, तो लिखेंगे लंबवर्तीय शंकु का आयतन। शंकु का आयतन दे रखा है कितना 1232 सेंटीमीटर क्यूब तथा ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई दे रखी आपको 24 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई बताइए। शंकु की तिर्यक, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल का मान बताना आपको, एल कितना होगा। ठीक है, तो शंकु का आयतन दे रखा है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर में 1232। ठीक है, 1/3 पाई का मान 22/7, आर आपके पास है नहीं तो आर स्क्वायर गुणा एच की वैल्यू दे रखी है 24, ऊंचाई दे रखी है ना, यहाँ लिख देंगे 24 बराबर 1232। कट करेंगे 3 8 जा 24, क्या आ जाएगा 22 गुणा 8 गुणा आर स्क्वायर बटे 7 बराबर में 1232। अब क्या कर देंगे, आर स्क्वायर के अपोजिट में जो भी डिजिट है सभी को क्या ले जाएंगे, दूसरी साइड लेके जाएंगे। तो आर स्क्वायर बराबर 1232 गुणा में 7, ये 7 भाग में है ना, तो कहाँ चला जाएगा गुणा में, और ये नीचे आ जाएगा 22 गुणा 8, ये भाग में चला जाएगा। उसको कट करेंगे, 2 से कट किया 4, यहाँ 2 से कट करेंगे 6 1 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे इधर 2, इधर आएगा 308, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 154 और 22 की टेबल से कट करें तो 22 7 जा 154। तो आर स्क्वायर बराबर आ गया आपके पास 7 मल्टीप्लाई 7, आर बराबर क्या आ जाएगा अंडरूट ऑफ 7 मल्टीप्लाई 7 या 49 लिख लो इधर, 7 7 49। तो आर बराबर क्या आ जाएगा 49 का अंडरूट कितना होता है 7 सेंटीमीटर आ गया। शंकु की आपके पास क्या आ गई है, त्रिज्या आ गई। ऊंचाई आपके पास है ही, तो तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं। तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या होता है एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी है 24, तो 24 की होल स्क्वायर प्लस में 7 की होल स्क्वायर। 24 की होल स्क्वायर देखो कितने होती है 576 प्लस में 7 की 49
अंडर रूट करेंगे तो 625। 625 किसका अंडर रूट होता है? 25 का। तो तिर्यक ऊंचाई एल बराबर कितना आ जाएगी? 25 सेंटीमीटर। समझ में आया? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। दूसरा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि एक शंकु है जिसका आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर दे रखा है। शंकु के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है। आधार का व्यास, आधार का व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। तिर्यक ऊंचाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना आपको। क्या निकालना है? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हो गया नीचे वाला। ये देखा है शंकु का आधार का व्यास और तिर्यक ऊंचाई। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर कोष्टक एल प्लस आर होता है। तो आपको व्यास दे रखा है। पहली बात तो व्यास दे रखा, तो इससे क्या बनाएंगे? त्रिज्या बनाएंगे। त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपके पास? शंकु की त्रिज्या हो जाएगी 14/2। 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी शंकु की त्रिज्या। ठीक है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। कितना होता है? पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। पाई की वैल्यू 22/7, आर का मान 7 गुना एल का मान 25 प्लस में 7, क्या आ जाएगा? 22/7 गुणा में 7 गुणा में 25 में 7 जोड़ दीजिए। 25 में 7 जोड़ने से कितना हो जाएगा आपके पास? 32। 7 से 7 कट गया। अब 22 गुना 32, 22 को 32 से गुणा कर लेंगे। तो 22 को 32 से गुणा करेंगे आप, तो आपके पास आएगा 704। और क्या निकाल रहे हैं? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। जल्दी से नोट ऐड कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी करके कीजिए। हो गया? चलो आगे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है शंकु के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो शंकु के आधार की त्रिज्या दे रखी है। शंकु के त्रिज्या लिख देता हूं डायरेक्ट। शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई एक ही बात होती है, 50 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो शंकु का ये तो आ गया आपके पास एल का मान और ये हो गया आर का मान। तो आप पूछ रहे हैं शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दो चीज पूछ रहा है आपके पास। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। आर और एल का मान आ गया। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7 गुणा में आर का मान 14 गुणा में 50, 7 से कट करेंगे 2, तो आपके पास आ जाएगा इधर 22 गुणा 100, 50 गुणी 100 आ गया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे देखें शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। आपके पास गिवन है वो लिख देंगे। 22/7 गुणा आर का मान है
14 गुणा में एल का मान देखो 50 प्लस में आर का मान 14, क्या आ जाएगा आपके पास 22/7 गुणा में 14 गुणा 64, 7 से कट रहे हैं 7 दूनी 14, आपके पास आ गया 44 गुणा 64, 44 गुणा 64 आ जाएगा। 44 गुणा 64 को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 2816 और संपूर्ण परिस्थिति पर आ जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे हम। हो गया, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। उसमें बोल रहा है कि लंबवर्तीय शंकु है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई दे रखी है आपको कि ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। अच्छा, आगे देखें, आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना क्या है, आयतन बताना है। शंकु का आयतन ज्ञात करो। हो गया नीचे वाला, ये हो गया ना, चलो ठीक है। ये देखेंगे शंकु की ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई h का मान 8 और r का मान 6 सेंटीमीटर दे रखा है। शंकु का आयतन पूछ रहा है, बहुत ही आसान है। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो r का मान भी है, h का मान भी है, तो तिर्यक ऊंचाई तो निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने को शंकु का आयतन पूछ रहा है। तिर्यक ऊंचाई तो क्यों निकालेंगे, आयतन पूछ रहा है तो r और h की वैल्यू है और लिख के सोल्व कर देंगे। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 गुणा में r का मान देखेंगे 6, तो 6 गुणा 6 गुणा h का मान 8, कट कर देंगे 3 दूनी 6, आपके पास आ गया 44 गुणा 6 गुणा 8/7। इसमें आप भाग दे देंगे, 44 गुणा 6 गुणा 8 गुणा करके फिर इसमें आपको 7 का भाग देना है। तो आपके पास आएगा 301.71, आगे चलता रहेगा तो 71 तक लिखना, पॉइंट के बाद 2 संख्या तक, ठीक है। ये आपके पास से क्या आ जाएगा, शंकु का आयतन 301.71, ठीक है। लिख लेंगे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, फिर जल्दी करके करेंगे सभी। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि एक लंबवर्तीय शंकु, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। वो कितना दे रखा है, 1884.4 मीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। और इसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई 12 मीटर है, ठीक है। तो आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आधार की त्रिज्या, ये सोल्व करने पर है अपने को। नीचे वाला हो गया होगा सबका। देखो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। तो लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 1884.4, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल बराबर में 1884.4। आपको तिर्यक ऊंचाई भी दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई एल का मान है आपके पास 12 मीटर। तो एल आ गया, एल की वैल्यू आप पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर गुणा एल की वैल्यू 12 बराबर में 1884.4। अब आर की वैल्यू अपने को त्रिज्या निकालनी है, आधार की त्रिज्या निकालनी है। तो आधार की त्रिज्या निकालनी है तो क्या करेंगे, ये जो मल्टीप्लाई में वो तो कहाँ चले जाएगा भाग में, और जो भाग में वो गुणा में चल जाएगा। तो आर के बराबर आ जाएगा 1884.4 भाग 22 गुणा 12
गुना ऊपर क्या चल जाएगा 7। ठीक है, इसमें पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद कितना लगेगा, 1 से क्या लिए तो 10 लिखेंगे। अब भाग दे देते हैं, कट करेंगे हम। देखो 2 की टेबल से कट करता हूँ मैं इसको 5, इसमें 2 की कट करेंगे 9, 4 2 2, फिर 2 की टेबल से कट करेंगे 6, यहाँ जाएगा 4 7 1 1, फिर इससे कट करें 4 7 1 1 मल्टीप्लाई 7 है, तो आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट इसको, 4 7 1 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपके पास आएगा, और तो कुछ कट नहीं रहा, 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाएगा आपके पास 131908। नीचे वाले डिजिट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5, तो आपके पास आएगा 2640। अब इसमें भाग दूंगा मैं, डिवाइड करेंगे ना तो इसमें लगभग आएगा 49.96 मीटर के लगभग आएगा। ठीक है, और इसको अप्रोक्स वैल्यू में लिखें, लगभग लिखें तो 50 मीटर लिखते हैं। ठीक है, यही हो जाएगा आपका, तो आप क्योंकि आधार की त्रिज्या कितनी चाहिए 50 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 5 के लगभग आ जाएगा। ठीक है, ऐसे नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 7। हो गया है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि लंबवर्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है। आधार का क्षेत्रफल कितना होता है, शंकु का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल 154 दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास शंकु है और इसका आधार क्या होता है, ये होता है आधार जहाँ पे रखा है, तो वो क्या है, एक सर्कुलर भाग है ना, सर्किल है, तो सर्किल हो गया ये सर्किल का क्षेत्रफल। आगे देखेंगे, पहले क्वेश्चन बता देता हूँ। तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई L बराबर है, तिरछी ऊंचाई आपके पास 25 सेंटीमीटर है, तो शंकु की ऊंचाई याद कीजिए। शंकु की ऊंचाई बतानी है आपको, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है। ये तो बेलन हो गया, मैं बेलन बता रहा हूँ आपको, पागल, ये शंकु ऐसा होता है। ठीक है, पीछे भी मैंने वो बेलन ही बता दिया था, जल्दी जल्दी में डायग्राम दूसरा बना दिया था। शंकु ये होता है, ऐसा होता है शंकु। ठीक है, कोनिकल है, ये आपको हाइट फाइंड करनी है, और ये इसका आधार होता है। आधार क्या है, एक वर्ताकार भाग है ना, तो आधार का क्षेत्रफल, आधार देखें तो वर्त हो गया, तो वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल कितना हो गया आपके पास 154, यानी वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 154। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 154। आर स्क्वायर बराबर कितना होता है, 154 बटे पाई, तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 154 बटे पाई का मान रखेंगे 22 बटे 7, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 7 154, आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 49, आर बराबर जाएगा अंडर रूट ऑफ 49 कितना होता है 7 सेंटीमीटर। अंडर रूट ऑफ 49 की वैल्यू कितना आएगी 7, यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी आ गई, शंकु की हम त्रिज्या देखें तो 7 सेंटीमीटर, और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है आपको, तिर्यक ऊंचाई कितनी है 25, तिर्यक ऊंचाई है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तिर्यक ऊंचाई से सोल्व कर लेंगे। L बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर होता है ना। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो L का क्या हो जाएगा, L स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट साइन हट जाएगा, वर्ग करेंगे तो
एल का मान आपको दे रखा 25, तो लिख देंगे 25 की होल स्क्वायर बराबर एच। देखो एच है क्या, नहीं है, क्योंकि एच तो निकालना ही है। तो एच की होल स्क्वायर प्लस में आर देखें तो आर आया 7, 7 की होल स्क्वायर। 25 की होल स्क्वायर देखूँ तो कितनी होती है 625, प्लस में एच स्क्वायर प्लस में सॉरी बराबर में एच स्क्वायर प्लस में 7 की होल स्क्वायर कितनी होती है 49। तो एच स्क्वायर बराबर कितना जाएगा 625 माइनस में 49 बराबर एच स्क्वायर। ये 49 प्लस का था ना उधर, तो इधर क्या आएगा माइनस का हो जाएगा। तो आ जाएगा कितना बच गया आपके पास 576 है ना, 576 बच जाएगा। 576 बराबर एच स्क्वायर। और यहाँ से एच की वैल्यू निकाल सकते हैं, अंडर रूट लगाएंगे ना, एच बराबर अंडर रूट ऑफ 5 एंड 576, तो कितना आएगा 24 सेंटीमीटर आएगा। इसको थोड़ा ऊपर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे एच बराबर कितना आया 500, एच स्क्वायर बराबर 576 आया आपके पास। तो एच बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 576। 576 कितने का वर्ग होता है 24 का होता है। एच की वैल्यू आ गई 24 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी 24 सेंटीमीटर होगी। शंकु की ऊंचाई की बात करें तो शंकु की ऊंचाई कितनी होगी 24 सेंटीमीटर होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। फिर नेक्स्ट करेंगे, ये वाला नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ से हटा दो, क्योंकि इसका ये वैल्यू यहाँ पे लिख दी ना, ऊपर सोल्व कर दी। इसके बाद में एच स्क्वायर बराबर ये, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, जल्दी हो गया एक का क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। एक में बोल रहा है कि दो शंकुओं के आधार का व्यास समान है, यानी दो शंकु है और दोनों शंकुओं के आधार का व्यास क्या है बराबर है। हो गए, चलो आपको क्या दरकार है कि दो शंकु हैं और दोनों शंकुओं के आधार का व्यास क्या है बराबर है। आधार का व्यास बोले तो ये और ये दोनों क्या है सेम बराबर है, बस इनकी हाइट में डिफरेंट है। ठीक है, इनके आधार का व्यास समान है, आधार का व्यास बराबर है। तो एक बात याद रखो, आधार का व्यास बराबर है, क्या बोल रहा है दो शंकु के आधार का व्यास समान है। आधार का व्यास समान है तो त्रिज्या क्या होंगी समान होंगी कि नहीं, त्रिज्या भी क्या होंगी समान होंगी। क्योंकि जैसे आधार मैंने मान लिया, व्यास मैंने मान लिया d है, तो इसकी r1 क्या आएगी d/2, और r2 की बात करूं तो भी क्या आएगा d/2 आएगा, क्योंकि d1 बराबर क्या है d2 है। ठीक है, तो दोनों बराबर ही होंगे, इक्वल टू d है, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, कि दोनों का व्यास क्या है एक है। इस d क्या होता है डायमीटर होता है, इंग्लिश में बोलते हैं उसको, हिंदी में व्यास बोलते हैं। d1 पहले और दूसरे दोनों का व्यास क्या है बराबर है, तो त्रिज्या भी क्या होगी बराबर होगी, त्रिज्या बराबर होगी। उसके बाद में आगे चले तो बोल रहा है कि तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई का अनुपात, दोनों की तिर्यक ऊंचाई का अनुपात है 5:4 दे रखा है। ठीक है, यदि छोटे शंकु का, देखो छोटा होगा उसी की तो तिर्यक ऊंचाई ज्यादा होगी। देखो जो छोटा होगा जिसका आधार का व्यास तो सेम है, पर जो छोटा होगा उसी की तो तिर्यक ऊंचाई क्या होगी ज्यादा, बड़ा होगा वो उसमें ज्यादा, तभी तो दोनों की बराबर बराबर क्वांटिटी लिखेंगे। तो तिर्यक ऊंचाई क्या है 5:4 है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, छोटे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो बड़े शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बड़े शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये पूछ रखा आपसे। ठीक है, तो छोटे शंकु का वक्र पृष्ठ पूछ रखा है, तो शंकु देख लेंगे।
छोटे शंकु का दे रखा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए तो पाई आर एल बराबर 400 आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, अब दोनों की त्रिज्या क्या है, त्रिज्या दोनों की बराबर है और L1 L2 ये, हाँ इनकी तिर्यक ऊंचाई अलग अलग है, L1 और L2, छोटे के लिए L1, तो पाई की वैल्यू 22/7 गुणा में r गुणा में L की वैल्यू आएगी आपके पास 5 बराबर 400। छोटे शंकु के लिए ये तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो r की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 400 गुणा 7 गुणा 22/5। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे तो आपके पास आएगा 5 से कट करेंगे, r इक्वल टू कितना आ गया, 2 से भी कट हो रहा है 11 और ये आ गया 40, तो 4 7 28 280/11, यानी कि आपकी त्रिज्या कितनी हो गई, छोटे और बड़े दोनों शंकुओं के लिए त्रिज्या क्या है, बराबर है, तो R1 और R2 की वैल्यू आ गई 280/11। अब बड़े शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है, पाई आर एल होता है, तो पाई की वैल्यू आपके पास होगी 22/7, आर की वैल्यू देखूं तो 280/11 और एल की वैल्यू देखें तो एल की कितनी है, 5 तो काम में ले ली, कितना बच गया 4, तो 4 इससे कट कर देंगे, 11 दूनी 22 7 चौके 28 240, इसे गुणा कर दो तो आपके पास आएगा 320। देखो 4 चौका 16 16 दूनी 32, तो 320 शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, तो 320 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है ना, तो आपके पास जो बड़ा वाला शंकु है उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, 320 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें आप, जल्दी से नोटेट करें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी जल्दी कर लीजिए, 14 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि एक शंकु है जिसकी तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात दे रखा है। एक शंकु है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात दे रखा है। एक शंकु है जिसकी तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात कितना है, 7:4 है। यदि वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ दे रखा है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, 792 वर्ग सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या याद कीजिए, तो त्रिज्या निकालनी है आपको। जल्दी से नीचे वाला नोट हो गया होगा सभी का, ये वाला हो गया सभी का। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकु का तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात दे रखा है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी दे रखा है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना देखा है, 792। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो अनुपात में दे रखे ना, तो उसमें एक मान लेते हैं कि तिर्यक ऊंचाई, माना शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी हो गई, 7 अक्ष हो गई, और त्रिज्या कितनी मान लेते हैं, अक्ष और लगा दिए इनके साथ साथ। ठीक है, क्योंकि अनुपात में दे रखा है ना, तो दोनों का अनुपात में तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी इनकी, तभी तो रेशियो में दे रखा है, अनुपात में दे रखा है, तो क्या लिखेंगे, अनुपात को सोल्व करके लिख दिया, त्रिज्या तिर्यक ऊंचाई मान ली 7 अक्ष, त्रिज्या मान ली 4 अक्ष। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है आपके पास 792। अब याद रखें, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल बराबर 792, पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर, आर देखेंगे तो 4 अक्ष गुणा एल, एल देखें तो 7 अक्ष बराबर 792। अब 7 से 7 कट गया, 22 चौका कितना हो गया, 88 लिखेंगे इधर, 88 गुणा
एक्स स्क्वायर, देखो एक्स को एक्स से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स के 2 टर्म हो गए ना, एक्स स्क्वायर बराबर में 792, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 792 बटे 88, एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपके पास 88 का भाग देंगे तो आपके पास 9 आएगा, 9 बार पे प्रॉपर डिवाइड होगा, 8 9 72 9, तो एक्स स्क्वायर बराबर 9, एक्स बराबर कितना जाएगा √9, ठीक है। अब कितने का वर्ग होता है 9, एक्स बराबर 3 सेंटीमीटर, तो ये तो आ गया एक्स का मान। अब देखें त्रिज्या, तो इसकी शंकु की त्रिज्या कितनी होगी, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या होगी, देखो 4x मानी थी ना हमने, तो 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू आ गई 3, 4 त्रिज्या 12 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, शंकु की त्रिज्या हो जाएगी। समझ गए, यहाँ तक बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हो गया है कंप्लीट, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें या राइट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर हम। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट के आकार की परिधि दे रखी है, शंकु के टेंट की ऊंचाई दे रखी है 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट की परिधि, तो टेंट की परिधि कितनी दे रखी है 44 मीटर है, तो इसके अंदर कितनी वायु का आयतन, इसके अंदर वायु का आयतन बताइए। ये तो सबसे पहले हो गया नीचे वाला, वेरी गुड, आगे देखते हैं। देखो ऊंचाई दे रखी है, सबसे पहले मैं आपको चित्र बना के समझा देता हूँ। इस तरह का एक टेंट लगाया है, उस टेंट में उसकी ऊंचाई बताने की, ये ऊंचा कितना है 9 मीटर है, 9 मीटर ऊंचा टेंट बनाया गया है, और उसके आधार की परिधि, यानी कि ये आधार है, इसकी परिधि दी है, कितनी जगह कवर कर रहा है उसको बोलते हैं परिधि, तो ये परिधि होगी नहीं यहाँ तक की, तो ये क्या हो गया एक वर्त हो गया। आधार की बात करें तो एक वर्ताकार भाग हो गया ना, वर्त की क्या हो गई ये परिधि हो गई, तो इसके अंदर कितनी वायु आएगी, इसके अंदर कितनी वायु का आयतन, ठीक है। तो जब भी अंदर की बात करें, अंदर क्या है अंदर क्या नहीं, अंदर जब भी कोई भी चीज की बात करें तो वो होगा उसका आयतन, तो हम क्या निकालेंगे, इसका शंकु का आयतन फाइंड करना पड़ेगा। इसमें आपको शंकु का आयतन ज्ञात करेंगे। एक बात तो ये हो गई, दूसरी बात क्या हो गई कि अगर उसके आधार की परिधि की बात कर रहा है, आधार की परिधि की बात कर रहा है, तो वो क्या होगा इसकी वर्त की परिधि के बराबर हो गया ना, आधार ही है, और आधार कैसा है देखो, इसका आधार देखो कैसा है, ये भाग है ना आधार, तो आधार कैसा हो गया वर्त हो गया, तो वर्त की क्या हो गई परिधि, ये परिधि दे रखी किसकी है वर्त की परिधि, वर्त की परिधि कितनी दे रखी है आपको 44 मीटर, तो वर्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर बराबर 44, 2 पाई की वैल्यू 22/7 गुणा में आर बराबर 44, 22 दूनी 44, 44/7 गुणा में आर बराबर 44, आर का मान आ गया 44। अब ये गुणा में ना तो कहा जाएगा भाग में, और ये भाग वाली कहा चली जाएगी गुणा में, 44 से कट कर दिया, आर बराबर आ गया आपके पास 7 सेंटीमीटर। जो इस शंकु है उस शंकु की त्रिज्या कितनी है 7 मीटर में है क्या, 7 मीटर हो जाएगी, ठीक है। शंकु की आधार की त्रिज्या कितनी होगी 7 मीटर। आपने पूछा क्या है उसके अंदर आयतन, तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन निकालेंगे। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का मान रख देंगे 22/7 गुणा में आर का मान 7, 7 गुणा 7 गुणा एच का मान, ऊंचाई देखें तो 9 मीटर दे रखी है, सोल्व कर लेंगे, 7 से 7 कट गया, 3 से 3 3 3 क्या हो गया 22 7 154 गुणा 3, 154 को 3 से गुणा कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा
शंकु के अंदर कितनी हवा है, हवा का पता चल जाएगा अपने को। 400, तो 4 के 12, 1 15, 462 मीटर क्यूब वायु है। उस शंकु के अंदर की बात करें या उस टेंट के अंदर की बात करूं तो उसमें 462 मीटर क्यूब क्या है, वायु है। ठीक है, ये आपके पास आयतन हो गया, सोल्व हो गया। जल्दी करेंगे, फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है एक शंकु है, शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या यानी कि शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। त्रिज्यक ऊंचाई सॉरी गलत क्वेश्चन लिख दिया, दूसरा बता दिया। देखा, एक शंकु के आधार के बर्तन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई की बात कर रहा है। यह पानी से भरा हुआ है। इसमें 5 सेंटीमीटर, इसको साफ कर देता हूं। ये क्या हुआ है, पानी से भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है। और इससे क्या बनाया गया है, इसे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलनाकार बर्तन में उड़े लगाया है। ये एक शंकु था, शंकुआकार बर्तन था, ये बर्तन था और इसमें पानी भरा हुआ पूरा यहाँ तक। ठीक है, और इसमें ये त्रिज्या और ऊंचाई बता रखी है। और इससे एक बेलनाकार बर्तन में, ऐसा बेलनाकार बर्तन है, उसमें क्या कर दिया, इस पानी को इसमें से इसमें डाल दिया, उड़ेल दिया। इसमें से ये पानी था सारा इसमें डाल दिया, इसमें। ठीक है, ये तो इस बेलनाकार बाकी क्या दे रहा है, त्रिज्या, बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो ऊंचाई ज्ञात करनी है, इस बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई ज्ञात करनी है अपने को। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, इसके अंदर पानी भरा हुआ है ना, तो जब भी मैंने कहा इसके अंदर की बात करें तो हमें निकालना पड़ेगा आयतन। तो सबसे पहले शंकु का आयतन निकाल लेते हैं। शंकु का आयतन। अब एक चीज और बताओ आप मेरे को, देखो ये पानी था ना, वो पूरा का पूरा इस बर्तन में डाला गया है, तो इसका आयतन और इसका आयतन क्या होगा, बराबर होगा। कैसे, जैसे आपके पास 2 गिलास होंगे, एक छोटा 2 गिलास लीजिए और दोनों गिलास क्या होना चाहिए, क्वांटिटी में बराबर होना चाहिए। एक गिलास में पानी भरा हुआ है, वो दूसरे गिलास में डालेंगे तो पानी क्या होगा, पूरा पूरा दोनों में बराबर बराबर रहेगा ना। इधर से डाल के उसमें डाल दिया तो क्वांटिटी क्या हुई या मात्रा कितनी हुई, वो की वही हुई ना। तो इससे इसमें डाला है पर पानी तो वो का वही है, तो दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर। शंकु का आयतन किसके बराबर होगा, बेलनाकार बर्तन के का आयतन, दोनों के आयतन क्या होंगे, बराबर होंगे। अब शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है ना। आप देखें, इसकी त्रिज्या अलग है और इसकी त्रिज्या अलग है, त्रिज्या तो अलग लिख दी है और ऊंचाई भी अलग अलग है। इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं, त्रिज्या को और ऊंचाई को अलग अलग कर दिया। पाई से पाई कैंसिल। अब ये 3 है ना नीचे, r1 की स्क्वायर अपॉन h1 अपॉन में 3 बराबर r2 की होल स्क्वायर बटे इंटू h2। तो ये 3 क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर चला जाएगा
R1 की स्क्वायर H1 बराबर 3 R2 की स्क्वायर H2। आपके पास आ जाएगा R1 दे रखा आपको त्रिज्या 10, तो 10 की होल स्क्वायर गुणा शंकु की ऊंचाई भी दे रखी है 18 बराबर 3 गुणा बेलन की त्रिज्या कितनी तरीके है 5, तो 5 की होल स्क्वायर गुणा H2। अब H2 बराबर कितना आ जाएगा 10 गुणा 10 गुणा 18 बटे 3 गुणा 5 गुणा 5। देखो H2 के इधर वाली संख्या के लिए गुणा में था ना, तो भाग में चला गया। 5 से कट करेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3 6 18। H2 का मान आ गया 24 सेंटीमीटर। यानी कि जो बेलनाकार है बर्तन है वो 24 सेंटीमीटर क्या है ऊंचा है। ठीक है, अगर 24 सेंटीमीटर ऊंचा होगा तभी हम उसमें पूरा का पूरा पानी डाल सकेंगे। ठीक है, ये हो गया सॉल्व। आज के लिए इतना ही करवाते हैं, कल हम करेंगे इसके 3-4 क्वेश्चन बच गए वो और